प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, ज्ञान गंगा महोत्सव का दिन है। लोगों ने कहा ये ज्ञान गंगा महोत्सव क्या होता है? हमने कहा ज्ञान गंगा महोत्सव वो होता है कि इसमें यदि कौआ स्नान करे तो हंस बन जाता है, और हंस स्नान करे तो परमहंस बन जाया करता है। उसे ज्ञान की गंगा कहा जाता है। एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है, और एक गंगा वह है जो संत हृदय से निकलती है। ध्यान रखिए, एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है। जब निकलती है तो एक पतली लकीर के रूप में निकलती है। आगे जाकर के वह गंगा बढ़ते जाती है पतली लकीर आगे बढ़कर ऋषिकेश और हरिद्वार में बड़ा बड़ा रूप ले लिया करती है, और आगे बढ़ती है इलाहाबाद पहुंचते हुए वह गंगा सागर में विशाल समुद्र का रूप धारण कर लिया। एक छोटी सी लकीर में निकलती है गंगा, लेकिन चलते चलते वह गंगा सागर का रूप ले लिया। आज पहला दिन है, आज अपन भी पतली लकीर की तरह निकलेंगे, ध्यान रखना। लेकिन जब समापन होगा ये पंडाल नहीं, गंगा सागर बन करके खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, कई लोग तो इस चक्कर में आए कितने बजे शुरू होगा, 8:30 का बोला है, 9 बजे शुरू होगा, आराम से चलेंगे। कई सोच रहे होंगे 9:30 बजेंगे। 1-2 दिन में उनको टाइम पता चल जाएगा, फिर तुम औपचारिकताएं करते रहो। आदमी तभी आएगा जब उसके सामने, महाराज के सामने फरमाइक पहुंचे। बहुत होशियार है उदयपुर के लोग, ध्यान रखना। इतने टाइम के पंचुअल है, उसी समय पहुंचेंगे। देखो ना, चले आ रहे हैं मान्यवर। एक हिमालय से गंगा निकलती है, एक संत हृदय से गंगा निकलती है। दोनों में अंतर इतना होता है कि जो हिमालय से गंगा निकलती है उसे पीने में मजा आता है, और जो संत हृदय से निकलती है उसे जीने में मजा आता। आज मैं तुम्हें जल पिलाने नहीं, जीने की कला सिखाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखना, इस गंगा को पीना नहीं है, इस गंगा को जीना है। गंगा को कहाँ जल पियो तो थोड़ी देर को तृप्ति होती है, लेकिन ये ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा लो, जीवन तुम्हारा बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ध्यान रखना, जो हिमालय से गंगा निकली उसमें पानी बहता है, और जो ज्ञान की गंगा निकल रही है उसमें संतों की वाणी बहा कर दी। वाणी में डुबकी लगाना है आपको, संत की वाणी में, संत की चिंतन में। मान्यवर, पहला दिन है, प्रयास कर रहा हूं जोड़ने का। आपसे निवेदन करता हूं, इस ज्ञान की गंगा में आओ, हम पहले दिन इस वाणी की गंगा में, इस विचारों की गंगा में नहाने का प्रयास करें। आज मैं आपसे कहता हूं, बहुत से लोग होंगे जो महाकुंभ में नहाने को गए होंगे, डुबकियां लगाई होंगी, और बहुत से लोग नहीं भी गए होंगे। जो नहीं जा पाए, मैं उनसे कहूंगा कि हैरान ना हो, पश्चाताप ना करें। पुलक सागर एक उदयपुर में ज्ञान की गंगा लाया है, यहां आकर डुबकी लगाएं। ध्यान रखना, अंतर बस आपसे इतना ही मैं निवेदन करूंगा, इस ज्ञान की गंगा में डूब करके मैं भी मीठा बोलना सीखूं और आप भी मीठा बोलना सीखें। ध्यान रखिए, मीठी वाणी मैं भी सीखूंगा। मैं कोई पहुंचा हुआ बहुत बड़ा भगवान नहीं हूं कि मैं हमेशा मीठा ही बोलता हूं, तीखा भी बोल देता हूं। आपसे मेरा निवेदन है, मैं भी सीखूं और तुम भी सीखो, क्योंकि कभी कुंभ में जाकर के देखना, एक ग्रस्त भी डुबकी लगाता है और एक संत भी डुबकी लगाता है। मैं भी सीखता हूं मीठा बोलना, और आप सीखिए। आप और हम बैठकर जिंदगी को जीना सीखें। यहां कोई उपदेश नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, ये 27 दिन का जो आयोजन है, इंसान को इंसान बनाने की फैक्ट्री लगाई गई है। ऐसा कारखाना है जहां आदमी आदमी बन करके निकलेगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जब संत और श्रावक दोनों डुबकी लगाते हैं तो वो कुंभ नहीं, महाकुंभ का रूप ले लिया करता है। हम आए अपने जीवन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करें। एक आदमी ने कहा,
कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा। मैं पुलक सागर कहता हूं मुझे नहीं मालूम कौन कहां मिलेगा, किसे क्या मिलेगा। अरे तुम्हारा तो छोड़ो, मुझे ही अपना नहीं मालूम कि स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, ध्यान रखिए। लेकिन मैं पुलक सागर इतना कहता हूं कि जिंदगी भर स्वर्ग को तलाशो तो स्वर्ग नहीं मिला करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि दुनिया में स्वर्ग ढूंढने जाओगे तो स्वर्ग कभी नहीं मिलेगा, स्वर्ग की तलाश में रहोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। अरे मरने के बाद स्वर्ग ढूंढोगे, किसी का कोई भरोसा नहीं कौन कहां जाता है। लेकिन मैं इतना उदयपुर वालों तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो आदमी जीते जी स्वर्ग से जिंदगी जीता है उसे मरने के बाद स्वर्ग जरूर प्राप्त हुआ करता है। और जो नरक की जिंदगी जीता है वह भगवान के मंदिर से भी प्राण छोड़े तो भी उसे नरक की प्राप्ति। इन 27 दिन में अपने घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। जीते जी आज को स्वर्ग बनाओ, अभी को स्वर्ग बनाओ, कल के बारे में मत सोचो, कल का कोई भरोसा नहीं है। ध्यान रखना, आज को स्वर्ग बनाने का प्रयास कर। तुम्हारे घरों में स्वर्ग कहाँ है? मंदिरों में स्वर्ग नहीं मिला करता है। स्वर्ग कहाँ है? पूजा पाठ में स्वर्ग नहीं मिला करता है। स्वर्ग कहाँ है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपसे पूछा जाए, मैं आपसे कहता हूं कि स्वर्ग कहाँ है, तो मंदिर में स्वर्ग नहीं, हकीकत में देखो तो स्वर्ग घर में हुआ करता है और नरक भी घर में हुआ करता। हमारे ऊपर है हम उसे जीवन को स्वर्ग बनाएं या नरक बनाएं। ध्यान रखना, स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। एक बहुत बड़े संत हुए इस धरती पर। क्लास टीचर क्लासरूम में पहुंचा, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय ने कहा, इस क्लास में कौन ऐसा है जो स्वर्ग जाना चाहता है? सारे बच्चों ने हाथ उठा दिया, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। 30-40 बच्चों का क्लासरूम था, उसमें सारे बच्चों ने हाथ उठाया। एक बच्चा बैठा था, उसने हाथ नहीं उठाया। शिक्षक ने कहा, क्यों बेटा, तुमको स्वर्ग नहीं जाना? बोले नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। तो क्या तुम्हें नरक जाना है? बोले नहीं, मुझे नरक भी नहीं जाना है। तो फिर तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया स्वर्ग जाने के लिए? बोले जितने बच्चे बैठे इनको स्वर्ग में भेज दो, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। तो बोले ऐसा क्यों है? तुम नरक भी नहीं जाना चाहते, स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते, बताओ तुम क्या चाहते हो? क्लास के उस बुद्धिमान बच्चे ने कहा कि सर, मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं स्वर्ग धरती पर उतारना चाहता हूं। ध्यान रखिए, मुझे मर के स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे जीते जी। तालियां एहसान में मत बजाओ मेरे, ध्यान रखना। नहीं बजाना तो मत बजाओ, ध्यान रखना। एहसान मत करो, बजाना तो ढंग से बजाओ। कोई बजा रहा, कोई नहीं बजा रहा, कोई बाजू वाले को देख रहा है, कई सोच रहे हम जिंदा में आए हैं कि मरे में आए हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, तालियां बजाओ तो जरा ढंग से बजाओ, जरा जिंदा होने का सबूत दो। खा पी के आए हो, नाश्ता करके, तुमसे ताली नहीं बजाई जा रही, ध्यान रखना। मान्य ताली बजाने से नींद खुल जाती है, पड़ोसी की ध्यान रखना। चोरी नहीं होती है, ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजाएगा तो चोरी करेगा कैसे? ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, धरती को स्वर्ग पे उतारना चाहता हूं। और वो कोई बच्चा, कोई और साधारण बच्चा नहीं था, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला एक बालक था, नरेंद्र, जो आगे जाकर स्वामी विवेकानंद बनकर के खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, मैं धरती पे स्वर्ग उतारना चाहता हूं, मैं घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, मुझे स्वर्ग जाने की कोई जरूरत नहीं। आओ अपने घर को स्वर्ग बनाए और ज्ञान गंगा की वाणी में डुबकी लगा करके जीवन को बदलने का प्रयास करें। एक निवेदन है आपसे, आदमी का सबसे पहला परिचय जब आप किसी से मिलते हैं, पहला परिचय कैसे होता है? बोलो, किस चीज से होता है? नाम से? अरे नाम तभी पूछते हैं जब सूरत पसंद आती है। कमाल है तुम्हारी जिंदगी भी। आदमी का सबसे पहला परिचय चेहरे से होता है। पहले आदमी चेहरा देखता है, पहले आदमी मुख देखता है, पहले आदमी शरीर देखता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदमी का पहला परिचय चेहरे से होता है, लेकिन चेहरे का परिचय बड़ा अधूरा परिचय होता है। पूरा परिचय तो तब होता है
जब आदमी की वाणी हम सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, तब पता लगता है कि आदमी किस स्तर का है। ध्यान रखना, बोलने से पता चलता है कि आदमी का लेवल क्या, चेहरे से पता नहीं चलता है। चेहरे सुंदर होने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। जीवन को महान और आदर्शमय और सुखमय बनाना है तो आदमी का चेहरा नहीं, आदमी की वाणी सुंदर होना चाहिए, आदमी का बोलना सुंदर होना चाहिए, आदमी का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। सुंदर चेहरे भी यदि बदतमीजी से बोलेंगे तो उन सुंदर चेहरों को कोई पसंद नहीं करता है, और बदसूरत आदमी भी यदि मीठा बोलता है हर कोई उसे पसंद करता। मीठा बोलो, सब कुछ आता है तुमको, बस एक चीज नहीं आती, बोलना। समझ में आ रहा? सब आता है, लड़ना, झगड़ना, पिटना, पीटना, थारे मारे, सब आता है। क्या नहीं आता? आदमी को केवल अच्छे कपड़े पहनना भी आता है, सजना भी आता है, संवरना भी आता है, मेकअप करना भी आता है, इत्र लगाना भी आता है, गाड़ी चलाना भी आता है। आदमी को यदि नहीं आता तो मीठा बोलना आदमी को नहीं आता है। ध्यान रखना, ये आदमी की पहचान है। सभी गतियों में जाकर के देखो, ये वाणी का वरदान मनुष्य को प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, ये बोलने का वरदान मनुष्य को प्राप्त हुआ है। आपसे निवेदन है, कितनी भी ऊंचाइयां पालो, कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची डिग्रियां हासिल कर लो, यदि आपको सलीके से बोलना नहीं आता, बदतमीजी से बात करते हैं, तो आपके उस पद की कोई कीमत नहीं रहा करती है। पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली और तुम्हें ये नहीं आता है कि पिता से कैसे बोलना चाहिए, माँ से कैसे बोलना चाहिए, भाई से कैसे बोलना चाहिए, पत्नी से कैसे बोलना चाहिए। यदि आपको बोलना नहीं आया और बड़ी डिग्री लेकर बैठ गए तो एक बात याद रखना, अनपढ़ वो नहीं होता जो स्कूल नहीं जाता है, अनपढ़ गंवार वो होता है पढ़ने लिखने के बाद भी जिसे बोलना नहीं आता है। ध्यान, गंवार पढ़ा लिखा गंवार आदमी है जो ढंग से पेश नहीं आता है। मान्यवर, बोलना सीखिए। एक बात याद रखना, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं। मेरे पास कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं है भगवान से, बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, मेरी जुबान पर ऐसे शब्द देना, बस यही मांगता हूं और कुछ नहीं मांगता। सर्वऋतु विलास के मंदिर में हूं, भगवान महावीर के चरणों में जाता हूं तो मैं इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में, मेरे शब्दों में, मेरी जुबान में ऐसे शब्द प्रदान करना जिसे मैं अपने दिमाग में कन्वर्ट करके लोगों के हृदय तक पहुंच सकूं और उनका प्यार प्राप्त कर सकूं। ध्यान रखना, यही जीवन का सबसे बड़ा। रोज एक प्रार्थना करो, बस कुछ मत बोलो कि हमारे घर में शांति रहे, ये प्रार्थना मत करो भगवान से कि हमारी सास शांत रहे या शांत हो जाए। इन प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा पति अच्छा रहे, मेरे घर में दौलत आए, ये प्रार्थना नहीं करने का। भगवान से कहना, भगवान मेरी जुबान में मीठी वाणी प्रकट कर। ध्यान रखना, और मैं विश्वास दिलाता हूं जिसकी जुबान में मीठी वाणी होती है उसके घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगी करती है। ध्यान रखना, उसके घर में खुशियां आने में ज्यादा देर, रुपए पैसों से सुख नहीं मिलता मेरे भाई, अच्छी वाणी और अच्छे व्यवहार से जीवन में सुख की प्राप्ति हुआ करती है। मान्य, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। 50 ग्राम की जुबान, 50 किलो का शरीर, किसी का तो 100 किलो का भी होगा, कोई 80 किलो के होंगे। 50 ग्राम की जुबान, ध्यान रखना, 50 किलो के शरीर को बर्बाद कर देती है। ध्यान रखिए, मीठा बोलना सीखिए। एक निवेदन है, आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। बोलते तो सब हैं, मुझे नहीं लगता है कि मेरी सभा में सब गूंगे लोग बैठे हैं, सब बोलते हैं, लेकिन मेरे सामने इतने चुप बैठे हैं,
इतने चुप घर में रहो तो कितना बढ़िया हो जाए जीवन का। यहाँ तो कितना शांत, बिल्कुल ऐसे कि अरे बाप रे, अभी परमात्मा यहीं उतरने वाला है, अभी जीवन का कायाकल्प होने वाला है, सुधर गए हम तो, गंगा नहा गए हम तो, पापों से मुक्त हो गए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आदमी बोलता तो बहुत है, और महिलाओं का तो पूछो ही नहीं कितना बोलती है। एक आदमी ने कहा, महाराज तुमने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया है? मैंने कहा क्यों? बोले कुछ तो पुण्य किया होगा। मैंने कहा क्या पुण्य किया है? बोले 2 महिलाएं जहां बैठ जाएं वहां चुप नहीं रहा करती हैं। ये आपका प्रवचन है जो इतनी शांत चुपचाप बैठी हैं, वरना ये कभी चुप रहने वाली नहीं है। मैंने कहा इस थोड़ा पुण्य तो मैं करके जरूर आया हूं, ध्यान रखना। कितना बोलता है आदमी, इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि दिन तो दिन, रात में भी बोलता, रात में भी चुप नहीं रहता, मौन नहीं लेता है। भगवान महावीर ने कहा दिन में नहीं तो कम से कम रात में तो मौन रहो। लेकिन ध्यान रखना, आदमी दिन भर बोलता है, दिन भर बोलता है, रात में भी बोलता है। और कई ऐसे देखे हैं जो नींद में भी बड़बड़, नींद में भी चैन नहीं। एक लड़का मेरे कमरे में सो गया, मैंने कहा चलो अच्छा है सो गया, आराम कर लेगा, कोई बात नहीं, गुरुजी आपके कमरे में सोऊंगा। मैंने कहा सो जा, वो तो सो गया, मैं जाग गया। मतलब क्या रहा, इतना बोले रात में बड़बड़। मैंने कहा ये बात किससे कर रहा? मैं समझा शायद मोबाइल में लगा होगा, मोबाइल देखा तो उसने साइलेंट करके बंद करके रखा है, ये बात किससे कर रहा है? कई ऐसे होते हैं जो रातों में भी बड़बड़ करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं बोलना सीखो, बहुत कठिन है। यूं तो आदमी, बच्चा कितने साल में बोलने लगता है? बोलो, अरे बताओ ना, मैं शादीशुदा नहीं हूं। कितने साल में बच्चा बोलता है? पारस जी, कितने साल में बोलता है बच्चा? नहीं, कितने हैं ये नहीं पूछ रहे हैं, बोलता कब है? 1 साल में? कोई जल्दी नहीं बोल रहा है इनका बच्चा, 1 में तो बहुत जल्दी बोलने लगा है, ध्यान रखना। अच्छा, वो हमारे प्रकाश जी तो बोलते ही बोलते आए होंगे लग रहा है। विचार करिए, 1 साल 1.5 साल में बच्चा बोलने लगता है। एक बात याद रखना, 1.5 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये बच्चा जिंदगी भर बोलना नहीं सीख पाता है। ध्यान रखना, आप बोलते हैं लेकिन क्या बोलना है, ये आदमी 100 साल की उम्र कम पड़ जाया करती है तब आदमी बोलना सीखा करता है। बोल तो लेता है लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाया करती है।